इसे ढुड़वा डेरा और ढुड़मा रास दोनों नाम से पुकारा जाता है और यहाँ के ग्रामीण ने बम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग की शुरुआत की। ये बताते थे जब उनसे मैं कुछ साल पहले मैं उनसे जब बात किया था, दूसरी बार मैं आ रहा हूँ, कुछ साल पहले जब उनसे बात किया था तो उन्होंने बताया कि केरला के क्षेत्रों में वो ये सब देखे कि वहाँ पे बम्बू राफ्टिंग कराया जा रहा है, कायाकिंग कराया जा रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे बस्तर में भी ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएं। और उन्होंने बता दूँ कि आके गाँव वालों से बात किया और गाँव वालों से बात करके यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई। और बता दूं कि केवल देश से नहीं विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। नाइट स्टे की भी सुविधा यहाँ पे लोगों को कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बस्तर है विकास के राह पे निकल चुका है। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जिन्होंने ढुड़मा रास के लिए जिन्होंने ढुड़मा रास में ये जो पर्यटन की सुविधाएं लाई, वो व्यक्ति पूरे गांव को रोजगार दे रहे हैं। जो यहाँ के गांव के लोग हैं, समिति वाइज उनको बांटा गया है और वो लोग अभी समिति में, आपको बता दो कि एक समिति में हैं और वो समिति के लोग यहाँ पे आके लोगों को राफ्टिंग करवाते हैं। मैं नहीं समझिए कि उन्होंने पूरे गांव को एक रोजगार दे दिया। काफ़ी एक अलग प्रकार की उनकी सोच के कारण जो यहाँ के लोग हैं विकास के राह पे निकल चुके हैं और उनको रोजगार भी मिल रहा है और वो आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी हम जिस छोटे से ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, तभी ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है। ढुड़मा रास जब भी मैं आता हूँ आप लोगों को तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ इन क्षेत्रों में। और ये ढुड़मा रास का जो एरिया है, जरूर आप घूमने आओ। पहले तो अपनी फैमिली के साथ आओ, क्योंकि जो ये जगह है ना, आप अकेले घूमोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आओगे तब मज़ा आएगा। क्योंकि प्रकृति तो भरपूर है हमारे बस्तर में। और जैसा मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जब भी अगर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से थक जाओ, परेशान हो जाओ, तो एक बार सब चीज़ छोड़ छाड़ कर बस्तर घूमने आ जाओ। क्योंकि जब तुम बस्तर घूम के जाओगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं वो भाग दौड़ की ज़िंदगी छोड़कर बस्तर में ही बस जाऊँ। और काफ़ी सौंदर्य से भरा है हमारा बस्तर। बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप यहाँ आते हो तो। बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटरफॉल घूम सकते हो, चित्रकूट वाटरफॉल घूम सकते हो। वाटरफॉल की तो पहली बात तो कमी ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। कांगेर वैली घूम सकते हो तुम। और एक बात और, कांगेर वैली का यूनेस्को में नाम भी लिस्ट हुआ है। सोचो, यूनेस्को में हमारे बस्तर के कांगेर वैली का नाम लिस्ट हुआ है, लिस्ट में हमारे लिस्ट में नाम है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो आओ बस्तर घूमो, क्योंकि अगर बस्तर को आप करीब से देखोगे तो पता चलेगा कि हमारा बस्तर कैसा है। तो आप सभी से तो मेरी यही गुजारिश है, आप बस्तर आइए और घूमिए, ढुड़मा रास आइए, कांगेर वैली आइए। इन क्षेत्रों में आप आकर बस्तर के जो भी नेचर, जो पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों में आइए और घूमिए। काफ़ी आनंदित महसूस होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकृति की तो कोई कमी नहीं है। और अभी भी हमने बम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग दोनों किया। आइए आप इन क्षेत्रों में, और जो प्रकृति सौंदर्य है, जो पर्यटन के जितने भी स्थान हैं उन पे जाइए। थोड़ी अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी से समय निकालकर इन क्षेत्रों में आकर अपने आप को और अपने परिवार को भी सुकून दीजिए।